तो कामायनी को लेके हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे और कामायनी की पृष्ठभूमि को लेके हम लोगों ने बातें की थी। जयशंकर प्रसाद जो कि कामायनी के रचयिता हैं, उनकी स्थितियों को हम लोगों ने देखा था और आज हम लोगों ने तय किया था कि आज हम लोग कामायनी के जो सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है 3, उन सर्गों की चर्चा जो है आज के व्याख्यान में हम लोग करेंगे। तो उसी क्रम में जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कामायनी के कुल जो है 15 सर्ग हैं जो कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद ने लिखा, उसमें कुल 15 सर्ग हैं और इन 15 सर्गों में से पहला सर्ग चिंता सर्ग है और चिंता से लेके आनंद, ये पूरे कामायनी की यात्रा है कि पहला सर्ग चिंता सर्ग और अंतिम सर्ग जो है वो है आनंद का। तो सबसे पहले हम लोग जो है हमारा जो पाठ्यक्रम का पहला सर्ग है, कामायनी का पहला सर्ग है और ये आपके पाठ्यक्रम में भी है, तो हम लोग चिंता सर्ग की थोड़ी चर्चा यहाँ पे करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चिंता सर्ग में कौन सी चीजें जो हैं जयशंकर प्रसाद ने एक चिंतक के रूप में, एक दर्शक कह रहा हूँ कि एक दार्शनिक के तौर पे कौन से विचारों को उन्होंने आत्मसात किया और मोटे तौर पे उसका कथानक क्या रहा, कौन सा हिस्सा पूरे महाकाव्य का इस चिंता सर्ग में आया है। तो जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था कि चिंता सर्ग की शुरुआत वो इस तरह से कर रहे हैं कि पूरी धरती जो है जल में डूब चुकी है और वे हिमगिरी के किसी उच्च, हिमालय की किसी ऊंची चोटी के नीचे बैठ के मनु जो है ये सारा जल प्लावन धरती का देख रहे हैं। और कामायनी की पंक्तियां भी हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह। तो वो जो जल प्रलय है उसका वर्णन जो है इस चिंता सर्ग में मिलता है। और कल जैसे मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी तो वो तमाम संदर्भ आपको दिए थे कि ये जो जल प्रलय वाली स्थितियां हैं तो वो कहाँ कहाँ लगभग हर बड़े ग्रंथ में, पुरानी जो हमारी पुराण है उनमें इस जल प्लावन का वर्णन है। जैसे मैंने कल बताया था कि आपको ये आग्नेय पुराण में, पद्म पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कालिका पुराण में, वायु पुराण में, इन सभी जगहों पे आपको इस जल प्लावन की स्थिति को जो है आपको मिल जाएगी। तो वहीं से वो इस स्थिति को उठाते हैं। लेकिन कल हम लोगों ने एक चीज और कही थी कि जल प्लावन की पूरी कथा को उन्होंने कामायनी की कथा नहीं बनाई है, बल्कि इस कथा को शुरुआत करने के लिए, इस कथा का एक आधार तय करने के लिए उन्होंने इस कथा की एक पृष्ठभूमि, एक भूमिका तैयार करने के लिए चिंता सर्ग में वो जल प्लावन की स्थितियों का वर्णन करते हैं। तो स्थिति क्या है चिंता सर्ग में कि भयंकर प्रलय एवं जल प्लावन के बाद मनु की नाव महावट से बंधी हुई है। मनु हमारे आदि पिता, आदि पुरुष मनु और श्रद्धा की ये पूरी कहानी है। तो मनु जो है जल प्लावन के बाद जो है वो देख रहे हैं कि उनकी नाव जो है एक महावट से बंधी हुई है। प्रलय के समाप्त होने पर मनु की नाव नीचे भूमि पर आकर टिकी है। जैसे पानी धीरे धीरे खत्म हो गया है और अब उनकी नाव नीचे आ रही है और भूमि पर आकर टिक गई है, मतलब जमीन पे वो टिकी हुई है। मनु विषाद एवं चिंता में बैठे हैं। स्वाभाविक बात है कि जब पूरी की पूरी धरा जल में डूब गई है, कहने का मतलब अब वहां पे जीवन और मरण का जितना बड़ा प्रश्न था वो सब उनके सामने था और व्यक्तिगत नहीं था, संसार को लेके था, क्योंकि पूरे संसार में सारी चीजें खत्म हो गई थी। निर्माण, सभ्यता, संस्कृति, एक तरह से सब कुछ खत्म हो गया होगा उस जल प्लावन में। तो वो मनु
के लिए विषाद और चिंता का विषय था कि ऐसे अवस्था में जब वो अकेले बचे हैं तो वो अकेले क्या कर लेंगे, वो कैसे फिर से कोई नई शुरुआत करेंगे, या वो अकेले कैसे आगे की यात्रा तय करेंगे। इन तमाम चिंता को लेके मनु वहां पे बैठे हुए हैं। तो मनु जो है विषाद और चिंता में बैठे हैं। गहन विषाद और चिंता से मनु का चेहरा शुष्क हो गया, और मनु का चेहरा जो है सूखा हुआ है। कहने का मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उन्हें किसी तरह की कोई खुशी दे। तो उनका चेहरा सूखा हुआ है, वो हतप्रभ है, चिंतित है, विषाद में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थितियों का मुकाबला आगे कैसे करें। तो गहरी चिंता से वे त्रस्त हैं, और निश्चित तौर पे ऐसे ऐसे समय में आदि पिता मनु के मन में जो सबसे बड़ी बात होगी कि अब आगे क्या, अर्थात अब आगे क्या किया जाए, आगे की स्थितियां क्या होंगी, आगे का रास्ता क्या होगा। इन सारी ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो प्रश्न हैं, उनको और चिंताग्रस्त कर रहे होंगे, और उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब आगे कैसे बढ़ना है। यह कैसा विषम परिवर्तन है, यह परिवर्तन कैसा है कि सब कुछ ही नष्ट हो गया है, सब कुछ ही खत्म हो गया है। पूरी संसार में चारों तरफ हाहाकार वाली स्थिति थी, वो सब नष्ट हो गई है। अब शायद ही उनके अलावा कोई बचा हो पूरी धरा पे, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कोई जीवित व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी विषम परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे परिवर्तन की प्रकृति ने जो परिवर्तन लाया है, उसको देख के सोचकर वे लगातार चिंतित हो रहे हैं। चिंता ने उनकी विचार शक्ति को नष्ट कर दिया है, उनके सोचने समझने की शक्ति ऐसा लग रहा है मानो खत्म हो गई है, वो एकदम शिथिल पड़ गए हैं। नितांत अकेलापन एवं गहन चिंता उनके जीवन में व्याप्त है, और अब उनके जीवन में अगर कुछ बचा है इस प्रलय के बाद, तो वो क्या बची है, क्या बचा है? नितांत अकेलापन, अर्थात वे अकेले और अकेले हैं, और इन सारी परिस्थितियों ने उन्हें जो उपहार दिया है, वो उपहार है चिंता का, कि वे अकेले हैं, अकेलापन उनके साथ है, और वो चिंतित हैं लगातार ये सोचते हुए कि जीवन में अब आगे क्या करना है। वे चिंता को तरह तरह से संबोधित करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और वे इस चिंता में अपनी चिंता को ही संबोधित कर रहे हैं और उसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। वे एक देवपुत्र थे, चिंता से उनका क्या संबंध? उनके जीवन में उन्होंने कभी चिंता नहीं की, परंतु जल प्रलय के बाद उन्हें चिंता ने घेर लिया है। चिंता में घुलने से उनके जीवन एवं स्मृतियों का विस्मरण हो तो अच्छा ऐसे लगता है। इसी बीच उन्हें देवताओं का वैभव, विलासिता, वासनाएं आदि का स्मरण हो जाता है। मतलब जिसके जीवन में कभी चिंताएं नहीं थी, अब उसके जीवन में चिंताएं हैं, और इन चिंताओं के बीच जब वो अकेले हैं तो उनको क्या याद आ रहा है कि वो एक देवपुत्र थे। तो देवपुत्र के नाते उन्होंने वो सारा देवताओं का वैभव देखा है, वहां की विलासिता देखी है, वासनाएं देखी हैं, उन सब का उन्हें एक तरह से स्मरण हो रहा है, वो उन सारी चीजों को याद कर रहे हैं। देवताओं के दंभ एवं अहंकार एवं उनके अमरत्व के अशेष वरदान को प्रलय की घटना ने कुचल दिया। देवताओं के मन में जो एक दंभ था, अहंकार था कि वे अमर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, है ना, ये जीवन वो पूरा अपनी तमाम समृद्धि के साथ लगातार जिएंगे, ये उनके मन में एक जो भाव था, उस भाव को इस जल प्लावन की जो स्थिति ने थी, उसने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। जिस सृष्टि की रचना देवताओं ने की थी, स्वयं उन्हीं के अनाचारों से वह नष्ट हो गई। और जो सृष्टि मतलब ये धरा, इसकी भी रचना तो उन्हीं देवताओं ने ही की थी, लेकिन यह धरती भी आज समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है। और इसका कारण क्या है? वे अनाचार हैं, वे दूषित कर्म हैं जो देवताओं के द्वारा ही हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो देव व्यवस्था रही है, उस देव व्यवस्था की जो विलासिता रही है, वासना रहा है, वैभव का अतिरेक रहा है, दंभ रहा है, इन सब को अब मनु जो है स्वीकार कर रहे हैं कि यही सब वो कारण थे जिसके कारण जल प्लावन में ये सृष्टि जो है नष्ट हो गई।
सारी सृष्टि प्रलय से ध्वंस हो गई, अर्थात ये जो जल का प्रलय हुआ है, इस प्रलय से सारी धरती का नाश हुआ है। इस प्रलय में मनु केवल नाव लेकर निकल पड़े थे। प्रलय में कोई किनारा नहीं था, मतलब वो एक नाव में बैठ गए थे, लेकिन जैसे नदी में इस किनारे से उस किनारे जाते हैं, या हमको ये तय रहता है, मालूम होता है कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि सारी धरती जलमग्न थी, और इस पूरी जलमग्न अवस्था में बस एक नाव में वो इसलिए बैठ गए थे ताकि वो सुरक्षित रहें, और जब पानी धीरे 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 कम हो तो वो जीवित बच सकें, इस उद्देश्य से वे एक नाव में बैठकर निकल पड़े थे। प्रलय में कोई किनारा नहीं था, न कोई मंजिल थी। संयोग से किसी बहुत बड़ी मछली ने नौका को टक्कर दी, एक बड़ी मछली ने नौका को टक्कर दी। तब उनकी नाव उत्तर गिर के शिखर से आ टकराई, जिसके कारण देव जाति के अंतिम प्रतिनिधि को फिर से जीवन मिल गया। और कथा जो है जल प्लावन की ऐसी है कि वो एक नाव में बैठे हैं, चारों तरफ पानी है, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कब तक उनके प्राण बचेंगे, कितने दिनों तक उस वो नाव में रह सकेंगे। तभी जो है एक बहुत बड़ी मछली, विशालकाय मछली, उस नाव को पीछे से टक्कर मारती है, और उस टक्कर में इतनी ज्यादा गति रहती है कि उनकी नाव जो है उत्तर गिर के शिखर से आ टकराई। यहाँ उत्तर गिर के शिखर मतलब उत्तर में जो हिमालय खड़ा है, उसके संदर्भ में कहा गया है कि वो हिमालय के शिखर से आ टकराई, किसी हिमालय की चोटी से आके टकरा गई, और वहां पे पहुंच के वो एक उसी हिमगिरी के पर्वत के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो सबसे ऊंचा स्थान है, और वो पूरी धरती को जलमग्न होते हुए देखते हैं। और इस मछली के टक्कर के कारण ही जो देव जाति का अंतिम व्यक्ति था, एक तरह से उसकी जान बच गई, मतलब पूरी देव वंश का विनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब मारे गए। बचा तो कौन बचा, खाली मनु बचे, जो कि उस हिमालय की चोटी के नीचे अकेले चिंताग्रस्त जो है बैठे हुए हैं। और इसी बात से कामायनी की पंक्तियां उन्होंने शुरू की हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, उत्तुंग मतलब एकदम ऊंचे, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह। तो वो पुरुष कौन है, वो पुरुष आदि पिता मनु है, जो अपने भीगे नयनों से, मतलब उनकी आंखें भीगी हुई है, अर्थात वो रो रहे हैं, और रोते हुए जो है इस जलमग्न अवस्था को देख रहे हैं। जब प्रलय समाप्त हुआ तो चिंताओं से त्रस्त, विषाद से अत्यधिक व्यथित, निराश मनु अंत में मृत्यु को संबोधित करते हैं। और जब प्रलय खत्म हो रहा है, मतलब वो सारी स्थितियां सामान्य हो रही हैं, तो ऐसे में मनु के अंदर निराशा भरी हुई है, उनके अंदर आशा के संचार का कोई कारण भी नहीं, क्योंकि चारों तरफ जैसे जैसे पानी खत्म हो रहा है, तो क्या दिख रहा है, टूटे हुए मकान, मरे हुए पशु पक्षी, व्यक्ति, और चारों तरफ लाशों का ढेर है, अंबार है, और ऐसे में उन्हें कोई भी जीवित व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि अगर वो जोर जोर से रोते हैं, विलाप करते हैं, तो उनके विलाप को भी सुनने वाला उस निर्जन में कोई नहीं है। पूरी धरती मानो शोक में डूबी हुई हो। ऐसे में चिंता में डूबे डूबे जब थक कर सो जाते हैं, तो यही चिंता सर्ग समाप्त होता है। तो जैसा कि इस सर्ग का कथानक है, परिदृश्य है कि वे चिंताग्रस्त हैं, और उस चिंताग्रस्त अवस्था का कारण क्या है, वो आपके इस सर्ग में दिया गया है, जो आपका प्रथम सर्ग है, चिंता सर्ग, जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की कि पहले सर्ग में चिंता सर्ग में है क्या। जीवन में चिंता के बाद अगर जीवन को आगे बढ़ना है ना, तो चिंता के बाद आता है आशा सर्ग। तो जब व्यक्ति के अंदर आशा का संचार होता है, मतलब कहीं ना कहीं उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई पड़ती है, तो निश्चित तौर पे अगला सर्ग जो है आपका आशा सर्ग है पुस्तक के अनुसार। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 3 ही सर्ग हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक चिंता है, उसके बाद श्रद्धा है, और उसके बाद पीड़ा है। तो श्रद्धा जो है आपके पाठ्यक्रम में तीसरा सर्ग है। चिंता के बाद आशा है, फिर श्रद्धा है,
लेकिन चूंकि आशा सर्ग आपको पढ़ना नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में सीधे श्रद्धा सर्ग है, तो हम लोग थोड़ी चर्चा अब श्रद्धा सर्ग की करेंगे और उसके बाद पीड़ा की करेंगे। तो श्रद्धा सर्ग में क्या है कि उसके पहले वही है कि कहने के लिए तो सीधे श्रद्धा सर्ग है, लेकिन कथानक का क्रम टूट जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको संक्षेप में थोड़ा बता देता हूँ कि चिंताग्रस्त मनु जब चिंतित होकर सो जाते हैं और वहीं आपका चिंता सर्ग समाप्त हो जाता है और उसके बाद आपका शुरू होता है आशा सर्ग। आशा सर्ग आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ संक्षेप में इसकी कहानी क्या है। कि मनु चिंता कर रहे हैं, काल रात्रि समाप्त हो गई है और प्रसन्न उषा हंसती हुई मानो आशा की किरण बिखर रही हो कि आसमान से नया सूरज निकले। वर्षा थम चुकी है, सृष्टि का शारदीय विकास शुरू होने के लक्षण है। धूप के आलोक में बर्फ की चोटियां चमकने लगी थी, बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी, पेड़ पौधे फिर हरियाली पाके हुलसने लगे थे, मतलब पेड़ पौधे फिर अंकुरित हो रहे थे, मानो नया जागरण होने वाला है। वहां अब भी एकांत था। एकांत इसलिए था कि क्योंकि लग रहा था, लेकिन प्रकृति प्रबुद्ध होने लगी थी, प्रकृति उनका साथ देने लगी थी। प्रकृति का एकांत नीरव था परंतु सुंदर था। मनु पूरा सचेत हुए। प्रकृति को देख के मनु के मन में जिज्ञासा हुई, यह किसकी प्रेरणा से चल रहा है विश्व का कार्य। और वो फिर सोचते हैं कि कोई तो एक शक्ति है जो इस प्रकृति को संचालित करती है। अभी किसी ने विनाश किया, पिछली रात में मैंने विनाश देखा, तो आज मैं देख रहा हूँ कि फिर से नए नए कोपल, नए नए वृक्ष, नए नए पौधे पंक्ति अपने पल्लव फेंक रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये विश्व का कार्य करने वाला कोई न कोई एक नियामक है। मनु मन में सोचते हैं कि जितना भी दंभ करें, लेकिन सब परिवर्तन के न्याय के अधीन है। हम कितना भी दंभ कर लें, लेकिन परिवर्तन का के न्याय के अधीन है। मतलब ये संसार, ये समय परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलेगा। अगर हम सोचे कि आज जो समय है हमेशा यही रहेगा, ऐसा नहीं है। परिवर्तन का चक्र घूमेगा और परिवर्तन होकर ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मनुचकित होकर सोचने लगते हैं कि विश्व का यह व्यापार, यह नक्षत्रगण किसकी प्रेरणा से चलते हैं, किसकी व्यापक महासत्ता को मौन हो स्वीकार करना पड़ता है हमें। इस प्रकार धीरे धीरे मनु और प्रकृति के बीच एक संबंध स्थापित होता है। वे प्रकृति की सारी गतिविधियों को देखते हैं। प्रेरणा की पुकार मन के अंतःस्तर में ध्वनित होती है। अपने अस्तित्व का आभास सुख पाते हैं, मन के अंदर जागृत होता है। उन्हें ये लगता है कि जैसे मैं भी कुछ हूँ। तो इस तरह मन में एक तरह से विश्वास का संचार हो रहा है। उन्हें भी ये लग रहा है कि मैं कुछ हूँ। इस प्रकृति के साथ एक तरह का तारतम्य बैठाने की वो कोशिश कर रहे हैं। प्रेरणा की पुकार पुनः मन के अंतःस्थल में ध्वनित होती है। अपने अस्तित्व का आभास सुख मनु के मन में जागृत होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन क्रम में निरंतरता है और वो ऐसे ही बढ़ेगा और इसी तरह आगे बढ़ेगा। मनु के मन में जीवन की लालसा जाग उठती है। अभी कल तक जो मनु निराश थे, अब उनके मन में क्या जाग रहा है? जीवन के प्रति लालसा जाग रही है। परंतु यदि जीवित रहना है तो क्या करें? इसके बाद मनु ने एक गुफा में जाकर यज्ञ करना आरंभ कर दिया कि अब जीवन की लालसा है, तो जीवन की लालसा के लिए क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ करना मतलब कर्म करना, लेकिन यहाँ प्रतीकात्मक है। तो वो क्या करते हैं, एक वो जीवन की लालसा जाग उठती है, तो वो एक गुफा में जाकर यज्ञ करना आरंभ कर देते हैं। यज्ञ के कारण देवताओं की संस्कृति फिर से शुरू होती है, मतलब एक दैवीय संस्कृति फिर से शुरू होती है। मनु के मन में विचार उठे, संभव है कि उनके जैसा ही कोई जीव प्रलय में बचा हो। जैसे मैं जिंदा बचा हूं, ऐसे हो सकता है कोई और भी जिंदा बचा हो। ये मन में उनके विचार आता है, किसके? आदि पिता मनु के। इसलिए उन्होंने अग्निहोम से बचा हुआ अन्न भाग कुछ दूर जाकर रखना शुरू किया कि उसे खाकर वह जीवित रह सके। इस प्रकार मनु के जिज्ञासु मन में कई प्रश्न उठते हैं। मनु के दिन इसी तरह अकेलेपन में बीत रहे हैं। फिर भी कभी त्रदालस चांदनी में मनु के मन में कई कई रहस्य भरे सपनीले भाव आ जाते हैं। उन्हें मनु समझ न पाते और उन्हें जीवन में शून्यता का ज्ञान होने लगा। जीवन के प्रति अनुराग तो जागृत हुआ था, परंतु जीवन का संगी साथी कोई नहीं था। सर, आपकी चिंतन, आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक मिनट, अभी आ रही है? अभी आ रही है आवाज?
सर आ तो रही पर बहुत स्लो है आज आज आपकी आवाज। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं तो माइक लगाया हूँ और अच्छा एक मिनट, मैं ये माइक डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ। एक या बिना माइक के ट्राई करता हूँ। एक मिनट, अभी आ रही है आवाज? बिना माइक की आवाज आ रही है अच्छी? हेडफोन के बिना मैं बोल रहा जी हूँ। सर, अब आ रही है आपकी आवाज। कोई बताए मुझे, आवाज आपको सुनाई दे रही है अब? जी सर, आ तो रही है पर बहुत स्लो आज आपकी आवाज आ रही है। मेरा कल जिस तरह आ रहा था उस तरह नहीं आ रहा है क्लियर। आपको आवाज जा रही है बिना हेडफोन के? हाँ आ रही है, आवाज तो आ रही है आपकी अब। बिना हेडफोन की आवाज नहीं जा रही है, इसका मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा अनम्यूट करके बताइए आपको आवाज आ रही कि नहीं। सर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? आपकी आवाज फिर मुझे नहीं सुनाई दे रही है। एक मिनट, हाँ अभी बोलिए, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है अब आवाज। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है अब आवाज। अब ठीक है? अब ठीक से सुनाई दे रहा है? चलिए, ये जो स्थिति थी ये दूसरे सर्ग में है। हालांकि वो सर्ग आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आशा वाला सर्ग। कि मनु के मन में जिज्ञासा के प्रश्न फूटते हैं कि क्या मेरे जैसा और कोई जीवित है। जीवन के प्रति अनुराग तो जागृत हुआ, परंतु जीवन का संगी साथी कोई नहीं था। चिंतन के कोहरे से निकालकर उनके मन में कामना का उदय हुआ था। ऐसे में श्रद्धा अर्थात कामयानी का आगमन हुआ होता। जब उनके मन में कामना का उदय हुआ तो फिर ऐसी स्थिति में श्रद्धा अर्थात कामयानी का आगमन हुआ। ये आपका सर्ग 2 है, आशा है। मैं संक्षेप में फिर से एक बात बता दूं, आपका पहला सर्ग चिंता सर्ग है। चिंता सर्ग की स्थिति ये है कि पूरी धरती जल में डूब गई है और मनु जो है एक हिमगिरी हिमालय की एक चोटी के नीचे बैठे हैं और पूरी इस जलमग्न धरा को देख के चिंतित है। धीरे धीरे जब पानी नीचे उतरता है उनकी नाव भी नीचे आती है और जो स्थितियां हैं कि चारों तरफ मरे हुए पशु पक्षी प्राणी सबको देख के और इस वेदना को देख के, इस निराशा को देख के वे हताश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और इसी चिंता में ही वो थक कर कहीं सो जाते हैं। चिंता में ही थक कर सो जाते हैं और यहीं पे आपका पहला चिंता सर्ग खत्म हो जाता है। उसके बाद जो आपको आपके पाठ्यक्रम में जो सर्ग आपको पढ़ना है वो तीसरा सर्ग है, श्रद्धा सर्ग। लेकिन चूंकि कथानक आप समझे इसीलिए मैंने बीच में जो आशा सर्ग था जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था उसके बारे में बता दिया। और उसमें क्रमिक विकास है कि जैसे पहले वो चिंतित हुए तो चिंतित होने का कारण मैंने आपको बताया कि वो चिंतित क्यों थे। उसके बाद उनके मन में आशा जगी। आशा क्यों जगी? क्योंकि दूसरे दिन वो देखते हैं कि सूरज निकल आया है, हरी हरी कोपलें जो है पौधों पौधों से फूट रही है। तो उनको ये विश्वास हो जाता है कि इस पूरी की पूरी धारा का, सृष्टि का कोई ना कोई नियामक है, इसको चलाने वाला कोई ना कोई है जो इस पूरी धारा को चलाता है। और फिर उनके प्रति, अपने जीवन के प्रति एक लालसा जागृत होती है और उस लालसा के साथ फिर से वो कर्म करने के लिए तैयार होते हैं। अर्थात एक गुफा में जाके वो यज्ञ करना शुरू करते हैं और यज्ञ में आहूत देने के बाद बचे हुए अनाज का वो एक हिस्सा कहीं दूर रख देते हैं कि अगर मेरी तरह कोई और व्यक्ति जीवित हो तो उस वो कम से कम इसे खाकर जिंदा रहे। तो ये जो उनके अंदर कामना का भाव जागृत होता है, इसी से श्रद्धा अर्थात कामायनी का आगमन होता है। श्रद्धा मतलब क्या है? ये भी एक विश्वास है कि कोई और है जो मेरी तरह जीवित है। तो ये जो श्रद्धा भाव है, ये जो उनकी कामना है,
उसी से कामायनी का आगमन होता है, जिससे उनके मन में आशा आती है। इसीलिए इस सर्ग का नाम आशा रखा गया। तो पहला सर्ग चिंता, दूसरा सर्ग आशा, और तीसरा अब श्रद्धा सर्ग ही है। लेकिन आशा सर्ग आपको पाठ्यक्रम के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है वो श्रद्धा सर्ग ही पढ़ना है। तो अब हम लोग श्रद्धा मतलब जैसे चिंता में वो चिंतित थे, और चिंतित क्यों थे वो उन स्थितियों को हमने देखा। अब हम लोग श्रद्धा सर्ग में देखेंगे कि श्रद्धा के आने के बाद, जब श्रद्धा आ जा रही है, तो उनके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्या फर्क पड़ रहा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी उस सर्ग के बारे में यहाँ पे प्राप्त करेंगे। कि जब श्रद्धा आई, तब मनु का उसकी ओर ध्यान नहीं था, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे कि सचमुच कोई आया है। श्रद्धा ही उन्हें संबोधित करती है, मतलब श्रद्धा ही उन्हें आवाज देती है। मनु चिंतन कर रहे थे, ऐसे में उन्हें सुगंधित पवन भार से भरी कोई कोमल आवाज सुनाई देती है कि वो चिंतन में है, मनन में है, और उन्हें एक कोमल आवाज जो है सुनाई देती है, और जहां से वो आवाज आती है, वहां से जो हवा आ रही है वो सुगंधित है। यह अपरिचित स्वर उनके हृदय में भर उठा, और जब देखा तो वो श्रद्धा का सुंदर सा मूर्त रूप था। और जब वो देखते हैं तो उनके सामने जो है सुंदर श्रद्धा खड़ी हुई। उसे देखते ही मनु संज्ञाहीन हुए। जब संज्ञा लौटी तो उनके मन में फिर दुख, विषाद और निराशा उभर कर आ गई। पहले तो उन्हें देख के आश्चर्य हुआ, आश्चर्य होने के बाद वो उनकी संज्ञाहीन हो गए, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और उसके बाद अचानक उनके मन में फिर से दुख, विषाद और निराशा आ जाती है। दुख, विषाद और निराशा क्यों? कि श्रद्धा के सामने उस दुख को अभिव्यक्ति देते हुए मनु ने कहा, मैं वायु की एक भटकी हुई तरंग हूँ। क्या कह रहे हैं? कि मैं वायु अर्थात हवा की एक भटकी हुई तरंग हूँ, शून्य का उजड़ा हुआ राज्य हूँ। मतलब वह राज्य जो शून्य हो, वो राज्य मेरे पास है जो कि उजड़ा हुआ है। श्रद्धा ने भी अपना परिचय दिया, मैं गंधर्व देश में रहकर ललित कला प्राप्त करना चाहती थी। मैं गंधर्व देश में रह के तरह तरह की कलाओं को सीखना चाहती थी, यहाँ वहां भटकती थी। हिमालय का सौंदर्य देखने आई थी, वह अनुपम है, परंतु बीच में ही जल प्लावन हुआ, और वह जब जब उतरा, मैं यहाँ आई। बलि का अन्न देखकर मुझे संकेत मिला कि यहाँ कोई अवश्य है। कि उसने भी बता दिया कि वो हिमालय क्यों आई थी, क्योंकि वो गंधर्व देश में रहती थी, तरह तरह की ललित कलाएं सीखना चाहती थी। वो हिमालय क्षेत्र में आई थी, हिमालय का सौंदर्य देखने आई थी। इसी बीच में जल प्लावन हो गया, जल मग्न हो गई पूरी तरह। और जब वो जल प्लावन की स्थिति खत्म हुई तो वो भी यहाँ वहां भटकती रही। और मनु जो जो अन्न रख देते थे यज्ञ के बाद, वो बलि का अन्न देखकर उसे ये संकेत मिला कि यहाँ पे जरूर कोई न कोई व्यक्ति होगा। तुम इतने चिंतित एवं व्याकुल से क्यों हो? अब देखो, चिंता और व्याकुलता का विषय ही है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पूरी धरती पे कुछ भी नहीं बचा है, तो मन को चिंता हो रही है। लेकिन वो श्रद्धा है ना? और श्रद्धा वही होती है जहां विश्वास होता है। तो वो ये सवाल कर रही है कि तुम इतने चिंतित और व्याकुल क्यों हो? तुम अज्ञात एवं अकल्पित दुखों से डरे हुए हो। ऐसा लगता है कि तुम कुछ अज्ञात, मतलब जो ज्ञात ही नहीं है, और जो दुख नहीं है लेकिन कल्पित है, मतलब तुम उनकी कल्पना कर ले रहे हो। और ऐसे अज्ञात और अकल्पित दुखों से तुम जो है डरे हुए हो। वास्तव में चिंता क्या है? चिंता ये होता है कि हम सोचते हैं अरे अब क्या होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो एक अकल्पित दुख ही होते हैं, हमको उनके बारे में नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन हम इतनी ज्यादा कल्पना कर लेते हैं कि हम कल्पना करते जाते हैं और अपने दुखों को बढ़ाते जाते हैं। तो वही वो कह रही है कि तुम अज्ञात एवं अकल्पित दुखों से डरे हुए हो। फिर भी दुखों से सुख उपजता है, यह भूसा, यह भूमा का मधुमय दान है। कि ये जो धरती है, ये धरती जो है हमको दुखों से सुख देती है। फिर भी मनु चिंतित थे, अति दुख में उन्होंने कहा, जीवन कितना निरुपाय है। मतलब इस जीवन का क्या कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ लाइफ है। फिर श्रद्धा उन्हें आशा में संदेश देती है कि तुम निराश एवं असहाय से हो, मैं तुम्हें साथ दूंगी, अर्थात मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वह मेरा कर्तव्य है।
मैं तुम्हें माया, ममता, विश्वास देती हूँ। देखो तीनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। माया भी दूंगी, ममता भी दूंगी और विश्वास भी देती हूँ। तुम स्वयं सृष्टि का मूल रहस्य बन जाओ। इस सृष्टि का रहस्य तुम बन जाओ। तुम्ही से यह सृष्टि की बेल फलेगी। कहने का मतलब एक नई शुरुआत करो। उठो, शक्तिशाली एवं विजयी बनो। तुम क्या बनो? शक्तिशाली बनो और विजयी बनो। शक्ति के विद्युत कण जो खंडित हुए थे वो एक बार फिर समन्वित हो गए। कहने का मतलब श्रद्धा के आने से उनके मन में प्रेम, विश्वास का संचार हुआ। उनके मन की निराशा दूर हुई और जीवन को फिर से एक नए तरीके से शुरू करने के लिए वो तैयार हुए। कौन? आदि पिता मनु। तो पहला सर्ग हमारा चिंता, जिसमें वो चिंतित थे, उसका कारण हम लोगों ने देखा। दूसरा सर्ग हमारा पाठ्यक्रम के हिसाब से श्रद्धा, और श्रद्धा के आने से उनके अंदर आशा आती है, विश्वास आता है, प्रेम जागृत होता है और वे फिर से इस सृष्टि के नियामक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो तीसरा सर्ग है जो पाठ्यक्रम में है, कौन सा है वो? चिंता, श्रद्धा और ईड़ा। उसके बाद सीधे आपको ईड़ा सर्ग पढ़ना है। उसके बीच में ये आप वैसे तो देखें क्रमिक विकास के अनुसार तो श्रद्धा के बाद काम सर्ग है, उसके बाद वासना सर्ग है, लज्जा सर्ग है, कर्म सर्ग है, लेकिन इन सब की चर्चा नहीं है। सीधे सीधे जो है आपके पाठ्यक्रम में अगला जो सर्ग है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है वो ईड़ा सर्ग है। तो इस तरह से पढ़ने से मतलब अगर हम लोग सीधे ईड़ा सर्ग पे आपको मैं बताऊंगा तो वो कथा का क्रम टूट जाता है। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। मतलब अभी जैसे एक तरह की का क्रमिक विकास दिख रहा है पूरे के पूरे कामायनी में, वो जो है नहीं समझ में आएगा आप लोगों के। लेकिन फिर भी चूंकि ये भी सही है कि इतनी बड़ी कामायनी में सबकी चर्चा करना संभव नहीं है, तो जो पाठ्यक्रम में निर्धारित चीजें हैं हम लोग उसके हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है ईड़ा सर्ग को भी जो है उतने ही आसानी से समझ लें जैसे आपने चिंता सर्ग को समझा, जैसे आपने श्रद्धा सर्ग को समझा। ईड़ा ईड़ा जो सर्ग है वो उसकी शुरुआत जो है किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवात सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर ले सात विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल भयभीत सबको भय देता भय की उपासना में विलीन प्राणी कटुता में बांट रहा। इस तरह से जो है उस पूरे ईड़ा सर्ग की शुरुआत होती है और उसमें एक तरह का संदेश है, दार्शनिक संदेश है। उस संदेश को समझने के लिए उस दर्शन के भाव को समझना पड़ेगा जो कि पूरी की पूरी कामायनी की एक तरह से जान है, जो इस पूरी कामायनी को इतना विशिष्ट बना रही है कि जो श्रद्धा अभी तक हमें मिली थी। मतलब हमने देखा कि श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा के आने के बाद उनके जीवन में जो एक संचार हुआ था, अब ईड़ा सर्ग में क्या हो रहा है कि श्रद्धा जा चुकी है, श्रद्धा उन्हें छोड़कर जा चुकी है। अब क्यों छोड़ के गई वो बीच का कथानक है, वो मैं अलग से आप लोगों को कोई बता दूंगा। लेकिन ईड़ा सर्ग का सारांश मैं आपको बता रहा हूं कि श्रद्धा को छोड़ने के पश्चात, मतलब जब श्रद्धा को छोड़ चुके हैं, मनु अपरिभाषित सुख की खोज में वन वन डोलते हैं, वन वन भटक रहे हैं। श्रद्धा को वे छोड़ चुके हैं। घूमते घूमते एक उजड़े नगर प्रांत में पहुंचे और एक ऐसी जगह पहुंचे, ऐसे नगर में पहुंचे जो कि उजड़ा हुआ है। पास ही वेग भरी सरस्वती बह रही है, सरस्वती नदी वहां पे बह रही है। काली रात निस्तब्ध थी, काली रात का समय है। नक्षत्र वसुधा की गति को एकटक देख रहे थे। प्रलय की स्मृतियां मनु के दुख को दूना कर रही थी। अगर उन्हें बार बार वो प्रलय की स्मृतियां आ रही थी और चारों ओर सारस्वत प्रदेश थका सा पड़ा हुआ था। मन को याद आने लगा कि जब जीवन के नए विचारों को लेकर सुरों असुरों का द्वंद्व चल रहा था
तब असुरों ने भी प्राणों की पूजा, आत्म पूजा का प्रचार होता था। एक तरफ आत्मविश्वास से भरा हुआ सुर वर्ग, सुर मतलब देवता वर्ग, पुकार कर रहा था, हम स्वयं सतत आराध्य हैं, आत्म मंगल की उपासना में विभोर शक्ति के केंद्र हैं, फिर हम और किसी की शरण क्यों खोजें, ये देवताओं को लगता था। और उधर असुर प्राणों की सुख साधना में व्यस्त रहते थे। एक दीन देह को पूछता था, दूसरा अपूर्व अहमता अहंकार में अपने को प्रवीण समझ रहा था। दोनों ही विश्वासहीन, स्वयं को वे श्रद्धा विहीन जान उदास हो गए। और ऐसे में उन्हें फिर कौन याद आती है? श्रद्धा याद आती है, और वे फिर से उदास हो गए। मतलब वो स्मृतियों में ही खोए हुए हैं। संक्षेप में, ईड़ा सर्ग में वे श्रद्धा को छोड़ चुके हैं, भटक रहे हैं, सारस्वत क्षेत्र में आए हुए हैं। वहां का जो उजाड़ नगर है उसको देख के उन्हें फिर से जो है निराशा होती है, प्रलय की याद आती है, और जैसे ही श्रद्धा का फिर से ख्याल आता है वे उदास हो जाते हैं। तभी उनके कानों में काम की ध्वनि सुनाई पड़ी कि मनु, तुम श्रद्धा को भूल गए? तुमने उसे पूर्ण आत्मविश्वास मई को रुई सा हल्का समझ उड़ा दिया। तुमने समझा कि असत विश्व जीवन के धागे से झूल रहा है, और जो समय अपने सुखों के साधन में बीते वही सत्य और वास्तविक है। तुमने वासना की तृप्ति को स्वर्ग मान लिया, स्त्री को केवल भोग की वस्तु मानकर नारी का अपमान किया। मतलब तुमने श्रद्धा को छोड़कर एक तरह से क्या किया? उसका अपमान किया। तुम्हें लगा कि ये खाली भोग की वस्तु है और तुमने उसका त्याग कर दिया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। पुरुषत्व के मोह तथा अहंकार के कारण नारी की भी कुछ सत्ता है, इसे तुम भूल गए। यह वाणी मन को शूल के समान चुभ रही थी। मतलब वो उन्हें तकलीफ दे रही थी कि ये बात कहां से आ रही है। वे सोचने लगे कि काम के ही कारण मैं इस भ्रम जाल में फंसा था, जिससे मेरी सारी सुख शांति छिन गई। मनु के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा था कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया वह सब क्या गलत था? क्या मैं ही दोषी हूं? मैं श्रद्धा को पाने की लालसा रखता था, उसे पा लेने पर भी मैं तृप्त क्यों नहीं हुआ? मैं क्यों अधूरा ही रह गया? पुनः मनु को काम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। मतलब अभी तक वे काम की विचारों से संतुष्ट नहीं है। उनके मन में अभी भी ये प्रश्न आ रहा है कि मेरे मन में श्रद्धा की लालसा थी, मैंने उसे पा लिया, लेकिन उसको पाने के बाद भी मुझे तृप्ति का आभास क्यों नहीं होता था? मनु द्वारा श्रद्धा को दुत्कार कर छोड़ आने पर काम मनु को बहुत भला बुरा कहता है। क्यों? वो काम की पुत्री थी, है ना? वह पूरी गलती मनु की ही मानता है। मनु अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। उनमें व्यर्थ का अहंकार भरा है जो उनके पुरुषत्व पर हावी है। यही कारण है कि श्रद्धा के सरल प्रेम से भरे हृदय को मनु ठुकरा कर आ जाते हैं। काम उसे शाप देता है कि अब तुम्हारे मस्तिष्क हृदय के विरुद्ध हो। अब तुम्हारा मस्तिष्क जो है तुम्हारे हृदय के विपरीत हो जाए। कहने का मतलब तुम्हारा मन कुछ और कहे और दिल कुछ और कहे, दिल और दिमाग दोनों अलग हो जाए, दोनों में सद्भाव न हो। जब मस्तिष्क एक जगह चलने को कहे तब हृदय दूसरी ओर चलने को कहेगा। तुम्हारा वर्तमान जीवन रोकर बीत जाए और अतीत एक सुंदर सपना बन जाए। जो तुम्हारा अतीत है वो एक सुंदर सपने की तरह रहेगा, लेकिन तुम्हारा क्योंकि उसमें श्रद्धा थी तो वो सुंदर था, और तुम्हारा वर्तमान जो है रोकर बीतेगा। मतलब इसमें तुम्हें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। यही सब बातें सोचते विचारते सूर्योदय हो जाता है। उसी समय वहां नवीन चित्र सी एक सुंदर बाला प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर और कोमल कमलों की माला सी अपूर्व सुंदरता फैलाने वाली थी। और अगली सुबह जब होती है तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक दूसरी रूपवान स्त्री खड़ी है। उसकी अलकें तर्क जाल की भांति बिखरी हुई थी। उसके एक हाथ में कर्म कलश था तो दूसरे हाथ से उसने विचारों के नभ को अलंबन दिया था। उसके चरणों में ताल सी भरी गति थी। मनु उससे उसका परिचय पूछते हैं, वह अपना नाम ईड़ा बताती है। और वो जो सुंदर स्त्री है वो अपना नाम क्या बता रही है? ईड़ा। परिचय के पश्चात ईड़ा ने कहा कि यह मेरा सारस्वत प्रदेश है जो अब उजड़ चुका है। कि ये मेरा प्रदेश है सारस्वत जो कि अब उजड़ चुका है। मैं यहाँ इस आशा में पड़ी हूँ कि कोई आकर इसके पुनर्निर्माण में मेरी सहायता करे। मनु संसार को नश्वर बताकर ईड़ा को समझाते हैं कि मनुष्य
मूर्खों की तरह इस नाशवान जगत को सृष्टि समझ बैठता है। इड़ा ने मनु को सांत्वना देते हुए कहा कि मनुष्य को सुख की प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर आपको सुख चाहिए तो आपको अपने हृदय की नहीं, अपनी बुद्धि की बात सुननी चाहिए। आपको बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो स्वयं अपना विकास करने के लिए कटिबद्ध है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। कहने का मतलब, अगर आपको विकास करना है तो आपको बुद्धि से काम लेना होगा और तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इड़ा मनु से सारस्वत प्रदेश का शासन सूत्र संभालने और अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने को कहती है। इड़ा की प्रेरणादायिनी वाणी सुनकर मनु के हृदय में नूतन स्फूर्ति का संचार हुआ। वे कर्म में लीन हो गए। उन्हें सारस्वत नगर के पुनर्निर्माण का कार्य अपने हाथों में ले लिया। मतलब जिस तरह से श्रद्धा उनके जीवन में आई थी और श्रद्धा से एक विश्वास उनको मिला था जीवन को पुनः शुरू करने का, वो विश्वास अब उनको ईड़ा से मिल रहा है। अब उनके जीवन में श्रद्धा नहीं है, ईड़ा है। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा भाव का प्रतीक है, वो हृदय पक्ष का प्रतीक है, जबकि जो ईड़ा है वो बुद्धि क्षेत्र का प्रतीक है। और वो ये कहती है कि जीवन में अगर तुम्हें प्रगति करनी है तो तुमको जो है अपने मस्तिष्क से काम लेना होगा, बुद्धि से काम लेना होगा। हृदय से काम लेने पर आप जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। ये अपरोक्ष रूप से वो जो है मनु को ये बात कहना चाहती है। तो यही इस तीनों सर्गों का जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसका कथानक के रूप में निचोड़ है कि चिंता सर्ग में मनु चिंतित हुए, प्रलय हो गया है, चारों तरफ पशु पक्षी सब मरे हुए हैं, जीवन नष्ट हो गया है, अब आगे क्या होगा ये सोच सोच कर वे इतने चिंतित होते हैं कि उसी चिंता की अवस्था में उनको मूर्छा आ जाती है, नींद आ जाती है। ये आपका चिंता सर्ग। उसके बाद श्रद्धा आती है। श्रद्धा से उनकी मुलाकात होती है। श्रद्धा से मिलने पे उन्हें पता चलता है कि श्रद्धा जो है गंधर्व प्रदेश की थी, तरह तरह की ललित कलाएं सीखने के लिए हिमालय आई थी, हिमालय का सौंदर्य देखने आई थी और इसी बीच जल प्लावन की स्थिति बन गई। तो वो भी कहीं छुप कर बैठी थी और इस बात का इंतजार कर रही थी कि जल प्लावन की स्थितियां खत्म हो तो वो भी बाहर निकले। और जब वो बाहर निकली थे यहाँ वहां भटकते, जब उसने यज्ञ के बचे हुए अन्न को देखा तो वो उसे ये भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि कोई और व्यक्ति यहाँ पे जीवित बचा हुआ है जिसने ये यज्ञ का अन्न रखा है। और उसके बाद फिर वो उनके मन में, मनु के मन में विश्वास जगाती है कि तुम इतने चिंतित क्यों हो, तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें दया दूंगी, ममता दूंगी, प्रेम दूंगी, तुम खुद इस सृष्टि के नियामक बनो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो इस तरह से उससे भरोसा पाके, विश्वास पाके, प्रेम पाके मनु जो है जीवन रत होने की कोशिश करते हैं। जीवन के प्रति जो लालसा थी वो और गाढ़ी होती है और वो कर्मरत होके जीवन के संचालन के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर बीच की कथा या बीच के सर्ग आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, सीधे जो है आपके पाठ्यक्रम में ईड़ा सर्ग है। और ईड़ा सर्ग तक पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि मनु जो है वो श्रद्धा को छोड़ चुके हैं, उसका त्याग कर चुके हैं और काम उन्हें बार बार समझाता है कि तुमने श्रद्धा को छोड़ के अच्छा नहीं किया, तुमने एक स्त्री का अपमान किया है, खाली उसे भोग की वस्तु समझी है। लेकिन उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं मनु। और इसी बीच जब अगली सुबह होती है तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी है। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि वो ईड़ा है, जो कि बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय की प्रतीक थी, ये बुद्धि के प्रतीक का प्रतीक है। और वो कहती है कि अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो आपको बुद्धि से काम लेना होगा। ये मेरा सारस्वत प्रदेश है जो कि उजड़ गया है और मैं इसके पुनर्निर्माण में आपकी सहायता चाहती हूँ। और उसकी बातों से पुनः वे प्रभावित होते हैं मनु और एक बार फिर वे उस सारस्वत प्रदेश के निर्माण में जुट जाते हैं, उसका साथ उसका साथ देते हुए उस पूरे प्रदेश के निर्माण में जुड़ जाते हैं। तो जैसे कभी एक समय उन्होंने हृदय पक्ष का साथ दिया, अब वो बुद्धि पक्ष का साथ दे रहे हैं। और ये हमारे मनुष्य जीवन की विडंबना होती है कि हम या तो हृदय के साथ रहते हैं या बुद्धि के साथ रहते हैं। तो एक तरह से हमारी जो मानवीय चेतना है उस चेतना का ही प्रतिनिधित्व
श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से इस काव्य में हो रहा है। हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। तो आज ये तीनों सर्ग जो आपके पाठ्यक्रम में थे, संक्षेप में हमने उसके कथानक आपको बताए। और अगली बार जो है उन सर्गों को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ के पूरी कथा काव्य भाषा में कैसे उन्होंने लिखी उसकी भी हम लोग व्यापक चर्चा करते रहेंगे। तो आज का लेक्चर फिर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है।